तो क्या आप भी परेशान हैं अपने प्रोडक्ट के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने में और समझ नहीं पाते हैं कि आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अमेजोन पे। बार बार आप अमेजोन की वेबसाइट पे जाते हैं, अमेजोन कैलकुलेटर खोलते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि अमेजोन शिपिंग फी कितनी चार्ज कर रहा है, अमेजोन क्लोजिंग फी कितनी चार्ज कर रहा है, अमेजोन रेफरल फी कितनी चार्ज कर रहा है। तो आइए दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ऐसा कैलकुलेटर जो आपकी सारी समस्याओं का एक बारी में हल कर दे। मैं हूँ आपका दोस्त अभिषेक और लेकर आया हूँ इस चैनल पे, इसका नाम है अभी सेंट्रल, एक ऐसा कैलकुलेटर जो आपकी सारी समस्याओं को एक बारी में हल कर देगा। उससे पहले गुजारिश करता हूँ दोस्तों कि आप इस चैनल पे बने रहें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है अमेजॉन प्रोडक्ट्स प्रॉफिट कैलकुलेटर जो कि आपके प्रोडक्ट रिसर्च में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके बारे में कि किस तरीके से ये काम करता है। तो आइए हम यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा है कि प्रोडक्ट प्राइस एज पर कस्टमर। तो ये वो प्राइस है दोस्तों जो कस्टमर जब आपके प्रोडक्ट को परचेज करता है अमेजोन की वेबसाइट पे, तो वो प्रोडक्ट उसको प्राइस उसको इस प्रोडक्ट का दिखता है और यहाँ पर वो शिपिंग फी उसको दिखती है जो वो पे करने वाला है, और यहाँ पर वो टोटल अमाउंट जब वो पेमेंट गेटवे पे जाता है कि उसको कितना अमाउंट वहाँ पर पे करना है वो उसको यहाँ पर दिखता है। और दोस्तों यहाँ पर है रेफरल फ़ी, यहाँ पर लिखा है रेफरल फ़ी एज़ पर कैटेगरी। हम यहाँ पर डालेंगे, आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि रेफरल फ़ी क्या है, फिक्स क्लोजिंग फ़ी क्या है और उन पे जीएसटी कितना लगेगा, शिपिंग फ़ी एज़ पर वॉल्यूमेट्रिक वेट कितना लगेगा या अमेजोन कितना चार्ज करेगा, उस पे जीएसटी कितना लगेगा, और आगे मैं बताऊँगा आपको कि किस तरीके से आप अपनी क्लोजिंग फ़ी को क्राइटेरिया को कैसे समझेंगे, रेफरल फ़ी के क्राइटेरिया को कैसे समझेंगे, शिपिंग फ़ी पर वॉल्यूमेट्रिक वेट आप कैसे निकालेंगे, और आपको जो एग्जैक्ट कॉस्ट होगी प्रोडक्ट की वो अमेजोन पे कितनी पड़ेगी और आपको कितना प्रॉफिट इस प्रोडक्ट पे बेचने पे मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है दोस्तों कैटेगरी। मैं यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, या कैटेगरी बोलो या प्रोडक्ट नेम बोलो, यहाँ पर आप कुछ भी इसको कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चलता हूँ पहले कि यहाँ पर मैं कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर एंटर करूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये तुरंत ही प्रोडक्ट का नाम डालते ही यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज़, कुछ नंबर्स यहाँ पर एंटर करने होंगे, जैसे कि आइटम प्राइस। यहाँ पर आपको अपने अनुसार आइटम प्राइस जो आपने अपने प्रोडक्ट का अमेजोन पर रखा है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, और शिपिंग चार्जेस जो आपने अमेजोन पे रखे हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे, ताकि यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली जो कस्टमर पे करेगा यहाँ पर आपको दिख जाएगा, और उसके अनुसार जो अमेजोन आपसे चार्ज करेगा, जो यहाँ लिखा है समरी ऑफ चार्जेस, दैट मीन्स कि ये उन चार्जेस की समरी है जो अमेजोन सेलर्स से चार्ज करता है, ठीक है। और यहाँ पर है रेफरल फ़ी और क्लोजिंग फ़ी के बारे में लिखा हुआ, और यहाँ पर मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इस कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर फिक्स क्लोजिंग फ़ी यहाँ लिखा है, प्लीज़ एंटर द वैल्यूज़ अकॉर्डिंगली। पहला मैं आपको बता चुका हूँ, आइटम प्राइस विल बी शोन टू कस्टमर। ये वो आइटम प्राइस है जो कस्टमर को दिखता है। फिक्स्ड क्लोजिंग फ़ी एज़ पर आइटम प्राइस रेंज, यहाँ पर हम क्लोजिंग फ़ी डालेंगे हमारी आइटम प्राइस के कैटेगरी के अनुसार, और शिपिंग फ़ी एज़ पर वॉल्यूमेट्रिक वेट। तो हम वॉल्यूमेट्रिक वेट चेक करेंगे, जो भी हमारा वॉल्यूमेट्रिक वेट होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर शिपिंग फ़ी एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देते हुए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ जो कि है हैंड एक्सरसाइजर इक्विपमेंट। तो दोस्तों, मैं शुरू करने से पहले मैं एक ज़रूर बात बताना चाहूँगा आपको कि कई बार हम कुछ प्रोडक्ट ऐसे लिस्ट कर देते हैं और हमें मालूम नहीं पड़ता कि अमेजोन हमें कितना पैसा उसका दे रहा है। हम बस उस बिज़नेस को चलाते रहते हैं और एट दी एंड उस बिज़नेस को हम बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा होता कि वो प्रोडक्ट हमें प्रॉफिट दे भी रहा है या नहीं, क्योंकि हम बस एक कंपटीशन में आकर अपने प्रोडक्ट के प्राइस को घटाते रहते हैं और सेल को बढ़ाने के लिए, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए हम प्रोडक्ट को घटाते रहते हैं, और एट दी एंड हमें मालूम पड़ता है कि हम लॉस में आ गए हैं और हमें बिजनेस को बंद करना पड़ता है या फिर उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा है एक हैंड एक्सरसाइजर, तो मैं इन सभी प्रोडक्ट में पर्टिकुलरली इस हैंड एक्सरसाइजर को ले लेता हूँ, और जितने भी हैंड एक्सरसाइजर है मैं इस बीच वाले को नहीं लेता जो 80 रुपये का है,
मैं इन तीनों को ले लेता हूँ और इनको एक ऐसी इसकी कॉस्ट प्राइस मैं 100 रुपीज़ मान के चलता हूँ कि मुझे अगर मैं किसी सप्लायर के पास जाऊँगा तो ये प्रोडक्ट मुझे वो सप्लायर विद पैकेजिंग या आउटर पैकेजिंग जो इसका पैकिंग होगी उसके साथ ही मुझे 100 रुपीज़ का देगा। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ दोस्तों, मुझे नहीं मालूम ये सप्लायर कितने में मुझे देगा या कितना अमाउंट इसका मुझे पे करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि ये जो प्रोडक्ट मुझे 100 रुपीज़ का पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि एक प्रोडक्ट जो है 369 रुपीज़ में यहाँ सेल हो रहा है और उसकी अच्छी खासी रेटिंग भी है और अमेज़ॉन चॉइस भी है। दैट मीन्स कि ये 3x मार्जिन सेलर लेके चल रहा होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अमेज़ॉन पे जब हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो 3x मार्जिन लेके चलते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट वो प्रोडक्ट हमें प्रॉफिट में रखे। तो यहाँ पर 369 रुपीज़ जो सेलर ने अमाउंट रखा है, विच इज़ गुड। अगर मैं अपने हिसाब से देखूँ, अगर ये प्रोडक्ट मुझे 100 रुपये का पड़ रहा होगा और ये अमेज़ॉन पे 369 रुपीज़ की यहाँ पर लिस्टिंग हो रही है, दैट मीन्स कि अच्छा प्रॉफिट देके जा रहा होगा सेलर को। तो आइए दोस्तों, मैं इसी लिस्टिंग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जो सेलर है वो 369 रुपीज़ में इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और फ्री डिलीवरी दे रहा है। तो आइए दोस्तों, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर पे चलता हूँ और यहाँ पर इस कैटेगरी या प्रोडक्ट नेम डालता हूँ हैंड एक्सरसाइजर और कैटेगरी में देखता हूँ यहाँ पर जो कैटेगरी है वो है स्पोर्ट्स एंड फिटनेस इक्विपमेंट्स। तो मैं यहाँ पर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस लिख देता हूँ। ये इतना ज़रूरी है नहीं इधर एंटर करना, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। तो आप कुछ भी या इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आइटम प्राइस डालूंगा। आइटम प्राइस है 369 रुपीज़ और जैसे कि यहाँ पर कोई भी शिपिंग फ़ी नहीं लग रही है तो यहाँ पर शिपिंग फ़ी मैं ज़ीरो ही रखूँगा। दैट मीन्स कि कस्टमर जो टोटल अमाउंट इस प्रोडक्ट को ख़रीदने में पे करेगा वो होगा 369 रुपीज़। तो आइए दोस्तों, मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ। अब हमारा काम शुरू होता है समरी ऑफ चार्जेस में। यहाँ पर पहली जो फ़ी है जो अमेज़ॉन हमसे चार्ज करता है वो है रेफरल फ़ी। अब हम रेफरल फ़ी कैसे कैलकुलेट करें, हम यहाँ पर जाएंगे इस लिंक पे दोस्तों। इधर मैं इसको स्लाइड करता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ कि ये जो लिंक है इस पे मैं क्लिक करूँगा रेफरल फ़ी चेक करने के लिए कि इस टाइम पे करंट सिचुएशन में अमेज़ॉन इस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितनी रेफरल फ़ी चार्ज कर रहा है। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है वो स्पोर्ट्स फिटनेस एंड आउटडोर्स कैटेगरी में आ रहा है। तो मैं इसमें दोबारा जाऊँगा और यहाँ पर देखूँगा कि रेफरल फ़ी स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में कितनी चार्ज हो रही है अमेज़ॉन के द्वारा। तो हम यहाँ देखेंगे जिम इक्विपमेंट्स 9% हो रहा है और स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स अदर प्रोडक्ट्स एक्सक्लूडिंग क्रिकेट एंड बैडमिंटन इक्विपमेंट्स, तो यहाँ पर 9% है क्योंकि प्रोडक्ट जो है हमारा 500 रुपये से नीचे है। 369 रुपीज़ जो है कस्टमर पे कर रहा है, तो यहाँ पर हम 9% इसको लेके चलेंगे। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा कि यहाँ पर क्लिक करूँगा 7.5% यहाँ पर एंटर्ड है, मैं इसको यहाँ पर 9 कर दूँगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसको मैंने 9 करा और यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस अमाउंट का आइटम प्राइस का रेफरल फ़ी ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ गई है, जो कि है 33 रुपीज़ एंड 21 पैसे। अब आता है फिक्स्ड क्लोजिंग फी एज पर आइटम प्राइस। दोस्तों इस बात पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जो आइटम प्राइस है यहाँ पर टोटल प्राइस नहीं लिखा है, आइटम प्राइस के अकॉर्डिंग अमेज़ॉन आपसे क्लोजिंग फ़ी चार्ज करता है। जो कि अमाउंट हमें यहाँ दिख रहा है वो इसी पे ही अमेज़ॉन जो है क्लोजिंग फ़ी चार्ज करेगा। वो इंक्लूडिंग शिपिंग फ़ी पे क्लोजिंग फ़ी चार्ज नहीं करेगा। शिपिंग फ़ी इज़ अ सेपरेट थिंग और आइटम प्राइस इज़ अ सेपरेट थिंग। आइटम प्राइस एक अलग चीज़ है और शिपिंग फ़ी जो हम कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं वो अलग चीज़ है। तो दोस्तों मैं दोबारा से इस कैलकुलेटर पे लेकर आता हूँ। जो फिक्स्ड क्लोजिंग फ़ी है वो हम देखते हैं कि 369 रुपीज़ यहाँ पर कस्टमर पे कर रहा है। तो अब हम इस कॉलम पे आते हैं जहाँ लिखा है क्लोजिंग फीस कैलकुलेशन बेस्ड ऑन आइटम प्राइस। यहाँ पे लिखा है फॉर स्टैंडर्ड इजी शिप, यहाँ लिखा है आइटम प्राइस रेंज 0 to 250 रुपीज़ 3 रुपीज़। जो हमारी क्लोजिंग फी लगेगी वो 3 रुपये लगेगी। यदि कोई आइटम प्राइस 251 रुपये से 500 रुपये के बीच में है तो 6 रुपये क्लोजिंग फी लगेगी। यदि कोई आइटम प्राइस 501 से 1000 रुपये के बीच में है तो 30 रुपये क्लोजिंग फी लगेगी। और यदि कोई आइटम प्राइस 1000 रुपये से ऊपर है तो अमेज़ॉन 56 रुपये क्लोजिंग फी चार्ज करेगा। तो दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि जो क्लोजिंग फी है जो आइटम प्राइस है वो 369 रुपीज़ है।
तो दैट मीन्स कि वो फॉल करेगा ये सेकेंड नंबर वाली लाइन पे, जो कि है 251 रुपीज़ टू 500 रुपीज़, और इसमें क्लोजिंग फी है 6 रुपीज़। तो हम यहाँ पर 6 रुपये कर देंगे, और यहाँ पर जो है जीएसटी ऑन टोटल फीस, ये दोनों फीस पे जो जीएसटी लग रहा है दोस्तों वो 18% लग रहा है। तो इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 18% इन दोनों फीस का आएगा 7 रुपीज़ एंड 0578 पैसे। तो दोस्तों यहाँ पर अब आती है तीसरी कैटेगरी, तीसरी फीस की कैटेगरी जो अमेज़ॉन चार्ज करता है अपने सेलर्स से। यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से सेलर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे शिपिंग फ़ी कैलकुलेट करें अपनी प्रोडक्ट का जो हम बेच रहे हैं। अमेज़ॉन कितनी शिपिंग फ़ी चार्ज कर रहा है उन्हें मालूम नहीं पड़ता। तो आज आपका ये सवाल भी, इस सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा, ये डाउट भी आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए मैं समझाता हूँ आपको वॉल्यूमेट्रिक वेट क्या होता है। वॉल्यूमेट्रिक वेट होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 5000। ये एक फॉर्मूला है दोस्तों कि आपका जो भी प्रोडक्ट का डायमेंशन है उसको लीजिए, उसे लिखिए और उसको डिवाइड कर दीजिए 5000 से, तो आपको वॉल्यूमेट्रिक वेट जो है वो दिख जाएगा। और उस वॉल्यूमेट्रिक वेट के अकॉर्डिंग अमेज़ॉन कितनी इजी शिप फी या शिपिंग चार्ज ले रहा है वो यहाँ पर मैं आपको अब बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, मैं आपके प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्ट हमने अभी सेलेक्ट किया हुआ है, जिसके बारे में हम डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो उसको देखते हैं। आइए इस लिंक पे क्लिक करेंगे जो कि इसी एक्सेल शीट में दिया हुआ है। तो इस लिंक पे जब हम क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एक DHL की वेबसाइट ओपन हो जाती है जहाँ पर ये लिंक है कैलकुलेट द वॉल्यूमेट्रिक वेट ऑफ योर शिपमेंट। तो दोस्तों मैं अब दोबारा से इस प्रोडक्ट के पेज पे जाता हूँ जो अमेज़ॉन पे मैंने ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर मैं इसका डायमेंशन चेक करता हूँ जो कि है 10 × 15 × 3 सेंटीमीटर्स। तो मैं यहाँ पर दोबारा जाऊँगा और यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक वेट कैलकुलेट करूँगा 10 × 15 × 3। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हमें डिवाइडेड बाय 5000 करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस यहाँ पर कैलकुलेट पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें मालूम पड़ जाएगा कि जो रिज़ल्ट है वो जो मतलब इस प्रोडक्ट का जो वॉल्यूमेट्रिक वेट है वो 0.50 kg, मतलब ये 500 ग्राम का प्रोडक्ट है या 500 ग्राम से नीचे का प्रोडक्ट है। तो दोस्तों मैं दोबारा कैलकुलेटर पे आता हूँ और यहाँ पर अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ईजी शिप वेट हैंडलिंग फ़ी अमेज़ॉन कैसे चार्ज करता है। यहाँ देखिए दोस्तों, जो स्टैंडर्ड साइज़ है, यदि आपका प्रोडक्ट 500 ग्राम का है या 500 ग्राम से नीचे है, तो लोकल एरिया में दैट मीन्स कि दिल्ली, यदि मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में ही कोई इस प्रोडक्ट को ख़रीद रहा है, तो वो 44 रुपये अमेज़ॉन मेरे से चार्ज करेगा, मेरे वेयर हाउस से या मेरे खुद के घर से। यदि मैं घर से बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे घर से इस प्रोडक्ट को उठाएगा और कस्टमर को देगा और उस चीज़ का वो 44 रुपये शिपिंग फ़ी चार्ज करेगा। यदि कोई कस्टमर यूपी, हरियाणा या दिल्ली के आसपास के एरिया या नॉर्थ रीजन में कहीं भी कस्टमर इस प्रोडक्ट को ख़रीद रहा है और मैं इस प्रोडक्ट को दिल्ली से सेल कर रहा हूँ, तो 53 रुपीज़ चार्ज करेगा। और नेशनल लेवल पे दैट मीन्स कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इंडिया के किसी भी कोने में से यदि आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो अमेज़ॉन उससे 74 रुपये आपसे चार्ज करेगा यदि आपका प्रोडक्ट 500 ग्राम से कम है वॉल्यूमेट्रिक वेट में। फिर उसके ऊपर अमेज़ॉन जो है 18% GST चार्ज करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं दोबारा से बताता हूँ कि हमारा जो प्रोडक्ट था वो आ रहा था 500 ग्राम्स का, मतलब 0.50 किलोग्राम, 500 ग्राम या 500 ग्राम से नीचे का। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये प्रोडक्ट दिल्ली से जा रहा है कर्नाटका या तमिलनाडु या केरला, मतलब साउथ रीजन में, नॉर्थ रीजन से साउथ रीजन में जा रहा है। दैट मीन्स कि ये नेशनल लेवल की शिपमेंट है और अमेज़ॉन यहाँ पर मुझसे चार्ज करेगा 74 रुपीज़। तो यहाँ मैं 74 रुपीज़ सीधा एंटर कर दूंगा और यहाँ पर GST ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ पर मालूम पड़ेगा कि टोटल जो शिपिंग फ़ी अमेज़ॉन चार्ज करेगा वो होगा 87 रुपीज़ एंड 32 पैसा। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि इस प्रोडक्ट को मैं लमसम 100 रुपीज़ का मान के चलता हूँ कि ये प्रोडक्ट परचेजिंग कॉस्ट मुझे 100 रुपीज़ की पड़ रही थी सप्लायर से। तो पैकेजिंग कॉस्ट कितनी होगी? पैकेजिंग कॉस्ट में मान के चलता हूँ जो भी आपके अनुसार आपके एरिया में या जितने का भी आप वहाँ से मटेरियल ख़रीदते हैं पैक करने का, या आप कार्डबोर्ड रोल जो होता है वो ख़रीदते हैं, या बबल रैप लेते हैं, या अमेज़ॉन की जो भी पैकेजिंग आती है, टेप वगैरह लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी पैकेजिंग कॉस्ट पड़ती है। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा हूँ, सिर्फ
मैं कोई एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट सेलर को शायद 100 रुपये का पड़ रहा होगा और पैकेजिंग कॉस्ट इस पर शायद 10 रुपये की पड़ रही होगी, तो मैं 110 रुपये की टोटल कॉस्ट लेके चलता हूँ। ये आप अपने अनुसार ही एंटर करना, कोई भी आपका प्रोडक्ट होगा जो भी आपको जितने का भी पड़ रहा होगा, आप बस उसकी वैल्यू यहाँ पर एंटर कीजिए कि आपको कितने का वो प्रोडक्ट पड़ रहा है, उस पर कितनी आपकी पैकेजिंग कॉस्ट पड़ रही है, और जैसे ही आप यहाँ पर वो वैल्यूज़ वो नंबर्स एंटर करेंगे, यहाँ आपको वो प्रोडक्ट का मार्जिन जो है, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑन Amazon दिख रहा है 243 रुपीज़ एंड 58 पैसे। इसका मतलब है कि 243 रुपये की कॉस्ट पड़ रही है हमें उस प्रोडक्ट की टोटल। अगर कोई कस्टमर उस प्रोडक्ट को 369 रुपीज़ में परचेज करता है तो वो प्रोडक्ट हमें इन हाउस पड़ रहा होता है 243 रुपीज़ एंड 58 पैसा, और बाकी का जितना भी पैसा है वो हमारा प्रॉफिट आता है, जो शेयर प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होता है 125 रुपीज़ एंड 41 पैसा। ये बिल्कुल सूखा सूखा पैसा आपका बच रहा होता है, जिसमें से आपने Amazon की रेफरल फी निकाल दी, Amazon की फिक्स्ड क्लोजिंग फी निकाल दी, GST फी निकाल दी, और जो आपका शिपिंग फी थी वो निकाल दिया, और आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग पड़ रही थी, परचेजिंग कॉस्टिंग और पैकेजिंग कॉस्टिंग, वो सब निकाल के आपको ये प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट 125 रुपये का प्रॉफिट जो है दे के जा रहा है। तो आइए दोस्तों, या आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा से एक और एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने, ताकि आपको ये एक बार रिपीट करता हूँ दोबारा से, ताकि आपको दोबारा से इस कैलकुलेटर के बारे में समझ में आ जाए। सॉरी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक वैक्स हीटर सर्च करता हूँ, क्योंकि काफ़ी फेमस हो रहा है आजकल। तो मैं इसको देखता हूँ कि ये एक वैक्स हीटर है, नियॉन कलर पिंक कलर का वैक्स हीटर है, जाकि लिस्टिंग इसकी बहुत ही बेहतरीन बनाई गई है। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है, यहाँ पर जो सेलर है 249 रुपीज़ में इसको सेल कर रहा है। दैट मीन्स कि ये आइटम प्राइस है, लेकिन यहाँ पर जो शिपिंग फ़ी चार्ज कर रहा है सेलर, वो कस्टमर से 59 रुपीज़ की शिपिंग फ़ी चार्ज कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा आप लोगों के लिए समझने के लिए, क्योंकि हमने पिछले एग्जाम्पल में कोई शिपिंग फ़ी नहीं ऐड करी थी जो हम कस्टमर से ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो है 249 रुपीज़ आइटम प्राइस भी हमें दिख गया, और यहाँ पर जो कस्टमर पे करेगा शिपिंग फ़ी वो भी हमें दिख गई। तो हम दोबारा से चलते हैं इस कैलकुलेटर पे, और यहाँ पर हम लिख देते हैं वैक्स हीटर, और यहाँ कैटेगरी हम लिख देते हैं पर्सनल केयर। और पर्सनल केयर से हम दोबारा यहाँ पर देखेंगे 249 रुपीज़ हम यहाँ पर आइटम प्राइस डालेंगे, 59 रुपीज़ हम यहाँ पे शिपिंग फ़ी डालेंगे, और रेफरल फ़ी चेक करने के लिए हम बार बार हम एक ही कैटेगरी नहीं सेलेक्ट कर सकते, क्योंकि ये प्रोडक्ट रिसर्च है। तो मान के चलिए यदि आप पर्सनल केयर में ही सिर्फ डील कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा, आपको बार बार रेफरल फ़ी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ क्लोजिंग फ़ी ही डालना पड़ेगा आपके प्राइस के अकॉर्डिंग, और शिपिंग फ़ी एंटर करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है रेफरल फी, क्योंकि अभी मैंने कैटेगरी चेंज करी है, पहले का एग्जांपल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में था, लेकिन अब जो है पर्सनल केयर में आ रहा है। तो मैं दोबारा से इस लिंक पे क्लिक करूँगा। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद मैं रेफरल फी वाले कॉलम में जाऊँगा। ये रहा वो कॉलम, आइए ऊपर आते हैं, रेफरल फी बेस्ड ऑन कैटेगरी। अब मैं आता हूँ यहाँ पर हेल्थ, ब्यूटी, पर्सनल केयर एंड पर्सनल केयर अप्लाइंसेस में। तो यहाँ पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स 5%, ये ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है, ये है एक इक्विपमेंट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हेल्थ एंड पर्सनल केयर, अदर सब कैटेगरी, हेल्थ एंड पर्सनल केयर, अदर हाउस होल्ड सप्लाईज, पर्सनल केयर अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रिक मसाजर्स, पर्सनल केयर अप्लाइंसेस, ग्रूमिंग एंड स्टाइलिंग। तो मैं यहाँ पर 10% मान के चलता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 10% मान के चलता हूँ, या मैं ये ले लेता हूँ अदर प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर अप्लाइंसेस अदर प्रोडक्ट 7.5%। तो यहाँ पर मैं रेफरल फी में यहाँ कर 9 हटा के बस 7.5 लिख दूंगा, और 7.5 लिखने पे यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा रेफरल फी, जो भी 308 रुपीज़ से जो कैलकुलेट होकर 23 रुपीज़ अमेजॉन रेफरल फी चार्ज करेगा, 23 रुपीज़ एंड 10 पैसे। फिर यहाँ पर फिक्स क्लोजिंग फी मुझे यहाँ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखते हैं आइटम प्राइस जो कि है 249 रुपये, 249 रुपीज़। तो दोस्तों गेस कीजिए यहाँ पर कितना क्लोजिंग फी होगी। तो दोस्तों बिल्कुल सही सोचा आपने, क्योंकि ये 0 से 250 रुपये के अंदर फॉल कर रहा है आइटम प्राइस, जो कि है 249 रुपीज़। तो यहाँ पर क्लोजिंग फी होगी मात्र 3 रुपये।
क्योंकि 1 रुपये ही कम है 250 से, लेकिन यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा सेलर को क्योंकि उसने प्राइस जो रखा है वो 249 रुपीज़ रखा है, तो वो 3 रुपये एक्स्ट्रा अमेजोन को नहीं देगा। वो 3 रुपीज़ यहाँ पर जो है फिक्स्ड क्लोजिंग फी एज पर आइटम प्राइस लगेगी। उस पर GST लगेगा 4.69 रुपीज़। अब यहाँ पर काम शुरू होता है हमारे वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन का। अब हम दोबारा इस प्रोडक्ट पे आएंगे, इस प्रोडक्ट के पेज पर आएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका डायमेंशन कितना है। इस प्रोडक्ट का डायमेंशन यहाँ देखेंगे, आइटम डायमेंशन लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 5000, तो यहाँ पर 20 15 15। तो आइए मैं दोबारा से उसी पेज पे जाता हूँ जहाँ मैं कैलकुलेट कर रहा था वॉल्यूमेट्रिक वेट को। 20 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 5000 हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें बस यहाँ पर कैलकुलेट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आएगा 1 kg। इसका मतलब कि ये प्रोडक्ट या तो 1 किलो का है या उससे कम का है। तो यहाँ पर मैं अब यहाँ कैलकुलेट करूँगा। एक दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ क्योंकि कई सेलर्स जो हैं यहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करूँगा इस पार्ट के बारे में, जो ये इजी शिप वेट हैंडलिंग फ़ी के बारे में। अब मान के चलिए पहला जो एग्जाम्पल था उसमें जो प्रोडक्ट था वो 500 ग्राम या 500 ग्राम से कम का था, तो इसलिए हमने सिर्फ ये फीस ही अंदर एंटर करी 74 रुपीज़। लेकिन अब जो प्रोडक्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं वो 1 किलो का है या उससे कम का है, लेकिन 500 ग्राम से ऊपर है। क्योंकि अगर 500 ग्राम से अंदर होता तो वहाँ 500 लिखा हुआ आता या 0.50 kg लिखा आता, लेकिन वहाँ पर 1 kg लिखा आ रहा है। इसका मतलब है कि वो 500 ग्राम से ऊपर है और 1 किलो से कम है, तो वो 1 किलो ही कंसीडर होगा। तो यहाँ पर अमेजोन क्या करता है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट नेशनल लेवल पे शिप हो रहा है या दिल्ली से कर्नाटका या तमिलनाडु या केरला शिप हो रहा है या दिल्ली से त्रिपुरा या सिक्किम शिप हो रहा है या दिल्ली से वेस्ट बंगाल शिप हो रहा है, तो वो नेशनल लेवल पे कंसीडर होगा। और यहाँ पर अमेजोन 74 रुपीज़ तो चार्ज करेगा ही, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो 500 ग्राम्स के थ्रेशोल्ड को टच कर चुका है, लेकिन उससे भी क्रॉस करके वो 1 kg तक टच कर रहा है। तो अमेजोन 74 रुपीज़ तो चार्ज करेगा ही, लेकिन उसके बाद वो 25 रुपीज़ भी चार्ज करेगा, जो कि है ईच एडिशनल 500 ग्राम्स अप टू 1 kg। 1 किलो तक के प्रोडक्ट होने तक जो हम एक और 500 ग्राम ऐड करेंगे उसमें अमेजोन 25 रुपये भी चार्ज करेगा। इसका मतलब कि यहाँ हम देखेंगे कि 99 रुपीज़ इस पर जो है शिपिंग फी लग रही है। यहाँ पर 99 रुपीज़ हम यहाँ एंटर कर देंगे। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जो इसकी शिपिंग फ़ी के ऊपर जो GST चार्ज होगा वो होगा 17 रुपये 82 पैसे। इसका मतलब कि 116 रुपये 82 पैसे अमेजोन यहाँ पर शिपिंग फ़ी के चार्ज करेगा। केवल शिपिंग फ़ी के चार्ज करेगा यहाँ पर 116 रुपये 82 पैसे और 23 रुपये 10 पैसे रेफरल फ़ी के, क्लोजिंग फ़ी के 3 रुपये और GST 4 रुपये 69 पैसे और 99 रुपीज़ जो है शिपिंग फ़ी के और 17 रुपये 82 पैसे GST के। तो टोटल फीस, सिर्फ फीस ही फीस जो अमेजोन चार्ज करेगा वो होगा 147 रुपये और 61 पैसे। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर आता हूँ हमारी जो प्रोडक्ट परचेजिंग कॉस्ट है। मान के चलिए कि हमारी प्रोडक्ट परचेजिंग कॉस्ट जो प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट को मिला के जो प्रोडक्ट पड़ रहा होगा वो 100 रुपीज़ का होगा, क्योंकि शायद हो सकता है ये सेलर भी 3x रूल जो है, 3x मार्जिन रूल जो है वो फॉलो करता हो और 100 रुपीज़ का जो प्रोडक्ट इसको सोर्सिंग में पड़ता हो वो 300 में सेल कर रहा हो। तो 100 रुपीज़ यहाँ पर मैं प्रोडक्ट परचेजिंग कॉस्ट रखूँगा और पैकेजिंग कॉस्ट में यहाँ पर मान के चलूँगा 200 रुपीज़, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा डेलिकेट प्रोडक्ट है, थोड़ा फ्रेजाइल प्रोडक्ट है। तो 20 रुपीज़ यहाँ पर अगर हम डनिंग करते हैं प्रोडक्ट की या कुछ भी हम इसमें बबल रैप लगाते हैं या डबल बबल रैप लगाते हैं, तो मैं इसको पैकेजिंग कॉस्ट को मैं डबल कर देता हूँ। तो दैट मीन्स कि प्रोडक्ट की जो एक्चुअल कॉस्ट इन हाउस कॉस्टिंग है वो 120 रुपये पड़ेगी। और जब हम उसको अमेजोन पे लिस्ट करते हैं और अमेजोन पे जब वो प्रोडक्ट सेल होता है तो वो 300 रुपीज़ में जब सेल होता है तो अमेजोन की फीस इंक्लूड करके जो कॉस्टिंग पड़ती है उस प्रोडक्ट की वो पड़ेगी 267 रुपीज़ एंड 61 पैसा। और जैसे ही हम इसको एंटर करते हैं यहाँ पर हमें प्रॉफिट मार्जिन पता चलता है कि वो प्रोडक्ट जो है 40 रुपये 38 पैसे का प्रॉफिट देके जा रहा है।
तो दोस्तों ये है आज की वीडियो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया इस Amazon कैलकुलेटर के बारे में, इस पूरी कैलकुलेशन के बारे में। यदि अभी भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आपके दिलों में, आपके दिमाग में रह गई है तो मैं आशा करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में उन सवालों को लिखें, ताकि अगली वीडियो में उन सवालों को भी जवाब मैं आपको देने पाऊँ अगली वीडियो में। और यदि आप इस Amazon कैलकुलेटर को लेना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिया है। आप जाइए, उस लिंक को सर्च कीजिए और लिंक पे क्लिक कीजिए और इस कैलकुलेटर को लीजिए और इस्तेमाल कीजिए अपने प्रोडक्ट रिसर्च में, ताकि प्रोडक्ट लिस्ट करने से ही पहले आपको मालूम हो कि आपका प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट देगा या लॉस देगा, आपको कितना अमाउंट या कितना आइटम प्राइस उस प्रोडक्ट का रखना चाहिए या कितनी शिपिंग फीस उस प्रोडक्ट की रखनी चाहिए, कि Amazon उस प्रोडक्ट की पर्टिकुलर कैटेगरी की कितनी फीस आपसे चार्ज करेगा। आपको सब इसी कैलकुलेटर में मालूम पड़ जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को, यदि आप अभी तक देखते आए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सके अपने दोस्तों में, अपने सभी आसपास के सभी लोगों में जो भी ये बिज़नेस करना चाहते हैं Amazon पे, तो उन्हें भी शेयर करें ताकि वो भी लॉस में इस बिज़नेस को बंद ना करें, बल्कि कैलकुलेशन के साथ अपने बिज़नेस को करें और हमेशा प्रॉफिट में रहें। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आशा करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। शुक्र अदा करता हूँ दोस्तों आपका कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये कैलकुलेटर समझ में आया होगा इस वीडियो के माध्यम से कि Amazon कहाँ आपसे फीस चार्ज करता है, जैसे कि रेफरल फी, क्लोजिंग फी, शिपिंग फी। और अब आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है या लॉस कितना हो रहा है जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं Amazon पे। और आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, सब्सक्राइब भी कर लिया होगा चैनल, यदि आप चैनल पे नए हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, विदा लेता हूँ यहाँ से। टाटा, बाय बाय।